दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। साथियों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य 13 मार्च का जो पेपर होगा, एक बार छोटा सा वीडियो एक बार ज़रूर देख कर चले जाएं। ध्यान से इसको देख लेना, किस प्रकार से पेपर करना है, किस प्रकार से प्रश्न आए तो तुक्का लगाना है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा पेपर उत्तर सहित और आप मिलान करना। 13 मार्च को इस प्रश्न पत्र से, इस वीडियो से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो छोटा सा यह अंत तक ज़रूर देख लें, इतना टाइम तो आपके पास होगा। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 का ये पेपर है। पूर्णांक 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। परीक्षा के सामान्य निर्देश ये सेम रहेंगे, इनको अभी पढ़ लो तो वहाँ टाइम खराब न हो। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखें। तो ये जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, इसमें आपको नामांकन है, आपके जितने भी रोल नंबर हैं वो आप ज़रूर लिख दें भाई, आप ज़रूर लिख दें। ये काम आपका अनिवार्य है। ठीक है, इस पे आपने लिख दिया। उसके बाद सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न आपको सभी करने हैं। अब कैसे करने हैं? प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सभी को पता है, आपको ये पेपर दिया जाएगा तो उत्तर पुस्तिका भी दी जाएगी और उसमें करने हैं। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। ठीक है, अलग अलग नहीं करने, सीरियल वाइज करने। आंतरिक खंड वाले भी पता लगना चाहिए कि ये 20 का है, ये 22 का है, ये 7 का है। ठीक है, ऐसे नहीं कि 7 पर 9 का लिख दिया, 9 पर 13 का लिख दिया, ऐसे नहीं। प्रश्न पत्र का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। ठीक है, उत्तर लिख रहे हो आप 7 का, तो 7 का उत्तर लिखने से पहले यहाँ आपको क्रमांक भी लिख देना है कि ये उत्तर नंबर इतने का है। अच्छे से लिखना, आपको लिखित में गलती नहीं करनी है। उसके बाद मैं आपको जो ये पेपर दे रहा हूँ दोस्तों, उत्तर सहित भी इसको देखें। और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। अगर कोई प्रश्न ना आए तो तुक्का कैसा लगाना है, किस प्रकार से लगाना है, हिंदी अनिवार्य में पूरे अंक कैसे हासिल करने हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हम जानेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक हम ज़रूरतमंद लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए एक मुहिम चलाते हैं, उनका सहयोग करते हैं। तो उसका वीडियो हम इस लादू सर वाला चैनल पर डालते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आप उस मुहिम का हिस्सा ज़रूर बने, मानवता का धर्म निभाएं और उस वीडियो को, उस चैनल को आप ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, प्रत्येक वीडियो उसके देखें। पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा साथियों कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ किसे कहा गया? तो ये जो दिए गए इनमें पतंग है। फुटबॉल, पुस्तक कोई नहीं, तो फुटबॉल और पुस्तक में तो पतंग हो गया। ठीक है, कविता के बहाने किस काव्य ग्रंथ, किस काव्य संग्रह से ली गई कविता है? कविता के बहाने किस काव्य संग्रह से ली गई कविता है? तो इन दिनों वह हो जाएगा। राम भक्ति पर आधारित तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस है। कौन सी है भाई? रामचरितमानस है। नेक्स्ट है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक। याद रख लेना अच्छे से। 13 मार्च को ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2024 13 मार्च हिंदी अनिवार्य का पेपर है, उसके लिए हम ये देख रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। कवि उमा शंकर जोशी का संबंध किस साहित्य से है? तो गुजराती साहित्य से। किस साहित्य से? गुजराती साहित्य से। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस रचना के लिए? यम्मा के लिए। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार भगत जी क्या बेचते थे? क्या बेचते थे? चूरन बेचते थे। और क्या बेचते थे? ठीक है जी। नेक्स्ट, धर्मवीर भारती का उपन्यास निम्न में से कौन सा है? धर्मवीर भारती का पूछा है तो गुनाहों का देवता हो जाएगा। लुट्टन पहलवान ने कुश्ती के लिए किससे पहलवान को चुनौती दी? तो चांद सिंह को। निम्न में से कौन सा कविता संग्रह विष्णु खर्रे का है? खुद अपनी आंख से। खुद अपनी आंख से। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। ठीक है जी।
तो ये क्वेश्चन 2 का है कि प्रातःकालीन अवकाश की तुलना किससे की गई है? प्रातःकालीन आकाश की तुलना नीले शंख से की गई है। कवि जीवन के हर सुख दुख को किस कारण स्वीकार करता है? प्रीतिमा को भी प्यारा मानता है वो, प्रीतमा को भी प्यारा। सफिया के भाई कहाँ रहते थे? लाहौर रहते थे। भारत में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को कौन सी जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू के आदर्श कौन थे? किशनदा थे। झूठ पाठ के लेखक किसे अध्यापक से सर्वाधिक प्रभावित हुए? तो सौदागर से। मोहनजोदड़ो नगर शहर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो सभ्यता में पत्थर व तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? तो पत्थर तो प्राप्त होता था सिंध से और तांबा प्राप्त होता था खेतड़ी राजस्थान से। राजस्थान लिख देना आपको। लेखिका एन फ्रैंक ने अपनी डायरी किस दिनांक से लिखनी प्रारंभ की? लेखिका एन फ्रैंक ने अपनी डायरी किस दिनांक से लिखनी प्रारंभ की? 22 जून 1942 को। लेखिका एन फ्रैंक किसको जन्मजात बहादुर मानती है? एन चर्चिल को। किसको? एन चर्चिल को। उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ उत्तर सहित, अच्छे से देखें आप। हमें देखने को मिलेगा खंड 2, दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़ो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। आधुनिक युग विज्ञान युग के नाम से जाना जाता है। आज विज्ञान की विजय पताका धरती से लेकर आकाश तक फहरा रही है। सर्वोत्तर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है। आज मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत, वाष्प, गैस, ईश्वर को खोजकर दिगंतरों में अपनी विजय पताका फहराकर सारे संसार में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। किंतु विज्ञान के कारण आधुनिक युग की युयोत्सा ने प्रबल रूप धारण कर लिया है। विज्ञानवेताओं ने जहां मनुष्य को अनेक भौतिक सुविधाएं प्रदान किए, वहीं दूसरी ओर उसके लिए विध्वंस में पर्याप्त साधन भी एकत्रित कर दिए हैं। आधुनिक युग किसके नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन हमारा था। नेक्स्ट है, विज्ञान से मनुष्य को भय क्यों लगने लगा? आधुनिक शब्द के मूल शब्द को प्रत्यय बताए और गद्यांश का शीर्षक। देखो बहुत ही ध्यान से इसको अंत तक आपको देखना। जो चीज़ें मैं आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें मैं बताऊंगा कि अगर कोई प्रश्न आए तो हमें तुकबाजी कैसे करनी है, वो चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगा। इनके आंसर भी आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो के साथ आप बने रहें, धैर्य रखें थोड़ा। दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखना है। मन की बंधी उमंगे ऐसाएं जल रही है, अरमान आरजू की लाशें निकल रही है, भीगी खुली पलों से रातें गुजारते हैं, सोती वसुंधरा जब तुमको पुकारते हैं, इनके लिए कहीं से निर्भीक तेज ला दे, पिघले हुए अनल का इनको अमृत पिला दे, आमर्ष को जगाने वाली शिखा नहीं दे, अनुभूतियाँ हृदय से दाता अनल में दे। कौन सी उमंगे ऐसा ही चल रही है, लाशें किसकी निकल रही है, श्रमिक लोग रातें कैसे गुजारते हैं, वसुंधरा शब्द से क्या तात्पर्य? अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं कि शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान अंग पट्टे में सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पटों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य पर प्रमाणित
करने के लिए वह चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। अब देखो ध्यान से देखना आपको कि शेर के बच्चे नाम से प्रसिद्ध पहलवान का नाम क्या था, चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था, गद्यांश में अदेशी पहलवान से क्या तात्पर्य है, शेर के बच्चे की उपाधि उसे कैसे प्राप्त हुई। नीचे दिए गए पठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं कि जथा पंख बिनु खग अति दिना, मणि बिनु फनी करीबर कर्च है ना, अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ देवे जियावे मोही, जेहूँ अवध कवन मोह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, बरु अपजस सहतेव जग माहे, नारी हानि विशेष क्षति नाही। प्रश्न क्या था कि भाई के बिना जीवन की तुलना किससे की गई है। राम किसकी तुलना में अपने भाई को अधिक महत्व दे रहे थे। राम को लक्ष्मण के बिना अयोध्या जाने में क्या सहना पड़ेगा। राम द्वारा किसके हानि सहन कर पाना कठिन हो रहा है। नारी हानि विशेष क्षति नाही पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे दिए गए पारिभाषिक शब्दों के अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, एलिजिबल है, एक्शन है, बैलेट है, लीगल है। कवि लेखक परिचय आपको लिखना है हरिवंश राय बच्चन का, महादेवी वर्मा का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अपने प्रधानाचार्यों को अंग्रेजी के अतिरिक्त कक्षा लगाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। फीस के लिए 750 रुपये मंगवाने हेतु पिता को पत्र लिखना है। दिए गए विषयों में आपको निम्न लिखना है। प्लास्टिक की थैली पर्यावरण के दुश्मन, हमारे राष्ट्रीय पर्व है, कंप्यूटर का महत्व है, यह आपको लिखना है। नेक्स्ट है कि दिए गए विषयों में किसी एक पर प्रतिवेदन आपको लिखना है। वार्षिकोत्सव है, गणतंत्र दिवस है, बाल दिवस है। खंड 5 में आपको कवि बादलों को किस रूप में देखता है। बालक द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ क्या कहती है। परचेजिंग पावर से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। बचपन की घटनाओं में 50 वर्ष बाद लेखक का क्या विचार कर रहा है। जुज कथा के नायक की चारित्रिक विशेषता आपको बतानी है। अथवा में लेखक ने मोहनजोदड़ो सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा। कमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखटे में छिपी क्रूरता की कविता स्पष्ट करनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द्विवेदी जी ने सिरस के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों के अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख कैसे दी। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसका एक पार्ट और डालूंगा, प्रयास करूंगा कि इसके जो उत्तर रह गए वो नेक्स्ट पार्ट में है। तुकबाजी आपको करने हैं, पूरे प्रश्न आपको करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से करना है। और किस प्रकार के टॉपर की कॉपी है वो भी इस चैनल पर आपको मिलेगी, जल्द वीडियो आएगा। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक हमारी मुहिम है, रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को आप ज़रूर देखें। धन्यवाद साथियों।